दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेंटेड फिल्म RRR रिलीज हो चुकी है। लोगों के बीच इस फिल्म की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि रिलीज होने के एक हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू 700 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है और कमाई के मामले में ये फिल्म हर रोज एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुका है। हालांकि 3 चीजें इस फिल्म को सबसे ज्यादा खास बनाती है। वो है SS राजामौली के डायरेक्शन, जबरदस्त स्टार कास्ट और फिल्म की लाजवाब स्टोरी, जो कि कहानी रियल लाइफ कैरेक्टर पर आधारित है। दरअसल में जूनियर NTR और रामचरण दोनों ने 2 रियल फ्रीडम फाइटर का किरदार निभाया है और आज हम इस वीडियो में RRR की रियल कैरेक्टर के बारे में ही बताने वाले हैं। तो फिर चलिए इस मजेदार वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राइस रोहर रिवोल्ट यानी कि RRR फिल्म की कहानी 2 रियल कैरेक्टर अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के बारे में है, जो कि अपने समय में फ्रीडम फाइटर है। अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार रामचरण और कोमाराम भीम का किरदार जूनियर NTR ने निभाया है। तो फिर चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये दोनों कौन थे और इनकी रियल स्टोरी क्या है। दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू ब्रिटिश साम्राज्य के मद्रास से ताल्लुक रखते थे और इनकी यह कहानी 1882 से समय से शुरू होती है, जब ब्रिटिश राज ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट को लागू किया था। इस एक्ट के तहत वहाँ के लोकल आदिवासी लोगों को जंगल में जाने पर बैन लगा दिया गया था। दरअसल में ये आदिवासी लोग खेती करने के लिए जमीन का इस्तेमाल करने के लिए जंगल में आग लगा देते थे और खेती करने के ये ट्रेडिशन तरीको पोंडू कहा जाता था। लेकिन जब यह जंगल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आए तो फिर उन्होंने कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लगे और जब अंग्रेजों को लगा कि आदिवासी लोग जंगलों को जलाकर उसका नुकसान कर रहे हैं, तो इसलिए आदिवासी को जंगल से दूर रखने के लिए 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास करवा लिया। इसी एक्ट को पास होने के 15 साल बाद 4 जुलाई 1897 के दिन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुगलू के गांव में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ। उनके पिता वेंकटराम राजू एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट की वजह से वहाँ के लोकल आदिवासी लोगों में गुस्सा तो था ही, लेकिन उस समय उनके हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। सीताराम राजू अपने माता पिता से अंग्रेजों के जुल्म की इसी कहानी को सुनते हुए बड़े हुए थे और इसी के चलते उनके अंदर बहुत छोटी उम्र से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावना पैदा हो गई थी। अब सीताराम राजू की उम्र जब 25 साल हुई तो उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़कर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसको रामपा रिवोल्ट नाम दिया गया था। इस लड़ाई के लिए जब भी उनको हथियारों की जरूरत पड़ती तब वो और अपनी टीम को लेकर लोकल पुलिस स्टेशन पर छापा मारकर हथियार लूट लेते थे। दरअसल में अंग्रेजों पर हमला करके उन्हें पूर्वी घाट से खदेड़ना चाहते थे और इस लड़ाई के दौरान सीताराम राजू ने बहुत सारे पुलिस स्टेशन पर छापे मारे थे और हर बार छापा मारने के बाद से वो पुलिस स्टेशन में एक लेटर छोड़ जाते थे, जिसमें कि लूटी हुई हथियारों का पूरा हिसाब किताब लिखा होता था। साथ ही उस लेटर में यह भी लिखा होता था कि अगर उन पुलिस वालों में दम है तो हमें रोक कर दिखाए। अब ब्रिटिश पुलिस अपनी किसी टीम को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती तो फिर सीताराम राजू और उनकी टीम उन पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देती थी। ब्रिटिश फोर्स और सीताराम राजू के बीच यह लड़ाई करीब 2 साल तक चलती रही, लेकिन आखिर 7 मई 1924 के दिन चिंतमपल्ली के जंगलों में एक लड़ाई के दौरान ब्रिटिश फोर्स ने सीताराम राजू को चारों ओर से घेर लिया। ब्रिटिश सरकार उनकी मौत के जरिए क्रांतिकारियों को यह मैसेज देना चाहते थे कि उनसे टकराने का अंजाम क्या होता है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके पासी के एक गांव में लाया गया और वहां पर उन्हें पेड़ से बांधकर लोगों के बीच आंखों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। खैर, यह बात हुई इस फिल्म के एक किरदार की, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू की। चलिए फिर इस फिल्म के दूसरे कैरेक्टर यानी कि कोमाराम भीम की कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों, कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1900 के दिन तेलंगाना के एक गांव में गौड़ जनजाति के एक परिवार में हुआ था। उस समय ब्रिटिश शासन में इस जनजाति के लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिनके चलते कोमाराम भीम को बचपन में कोई शिक्षा हासिल नहीं कर पाई। उनका बचपन मुसीबतों और दिक्कतों से गुजरा हुआ था, जहां उन्होंने अपने लोगों को पुलिस से लेकर जमींदारों तक अत्याचारों का शिकार बनते हुए देखा था। दरअसल में उनकी जनजाति के लोग जंगल में पोंडू खेती करने के लिए जो भी फसल उगाते थे वो हैदराबाद के निजाम लोग यह कर ले जाते थे कि जिस जमीन पर जो उन्होंने फसल उगाई है वो तो जमीन उनकी है ही नहीं,
और इन अत्याचारों के खिलाफ भीम के पिता ने एक बार आवाज उठानी चाहिए तो उन ताकतवर लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार ही दिया। और दोस्तों कुछ ऐसे अक्टूबर 1920 में जब गांव के लोग जब अपनी फसल कटाई कर रहे थे तब वहां पर निजाम के पट्टेदार सिट्टी साहब और पटवारी लक्ष्मण राव फसल लेने के लिए पहुंच गए। वे गौड़ जनजाति के लोगों के साथ गाली गाला और बदतमीजी से बात करने लगे, जिसकी वजह से देखते ही देखते ये पूरा मामला एक झगड़े में तब्दील हो गया। कोमाराम भीम के हाथों से सिट्टी साहब का मर्डर हो गया। उस समय भीम को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और फिर क्या, अगले कुछ सालों तक वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के काम जैसे कि आसाम में चाय की खेती और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करते रहे और फिर यह मामला शांत हो गया तो फिर वो चौड़े घाट नाम के एक गांव में शिफ्ट हो गए और इस गांव में आदिवासियों को इकट्ठा किया और अपने ऊपर सदियों से करते रहे इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा। और दोस्तों इस तरह से भीम ने काफी सारे आदिवासी लोगों को साथ जोड़कर हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और यह विद्रोह 1928 से लेकर 1940 तक चला और इस लड़ाई में उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाकर निजाम और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले जमींदारों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। अब निजाम को लगा कि इनकी लीडरशिप में यह विद्रोह और भी ज्यादा बढ़ सकता है, तो उसको नेगोशिएट करने के लिए भीम के सामने यह ऑफर रखा गया कि वो सभी किसानों और आदिवासियों को उन जमीनों का पट्टा वापस कर देगा और साथ ही खेती करने के लिए भीम को जमीन भी देगा। लेकिन भीम भी निजाम के साथ में कोई भी समझौता नहीं करना चाहता था और उसने इस लड़ाई को पहले की तरह जारी रखा। यह लड़ाई अगले 12 साल तक ऐसी ही चलती रही और अब भीम निजाम के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था। इसलिए निजाम ने भीम से छुटकारा पाने के लिए करीब 300 सिपाहियों को घोड़े काट भेजकर उनकी गोरिल्ला आर्मी पर हमला करवा दिया। और दोस्तों इस तरह से आखिरकार निजाम के इस सिपाही से लड़ते हुए भीम और उनके साथी सिपाही सितंबर 1940 में शहीद हो गए। तो यह थी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की फ्रीडम की रियल कहानी। लेकिन SS राजामौली ने RRR फिल्म में इस फ्रीडम फाइटर के रियल स्टोरी को नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए सिर्फ कैरेक्टर का ही इस्तेमाल किया, जबकि फिल्म में तो कहानी दिखाई गई है वो पूरी तरह से बनाई गई है। दरअसल में SS राजामौली को अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की पूरी कहानी पहले से ही पता थी और वो इन दोनों कैरेक्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी थे। साथ ही उन्होंने इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ी गहराई से रिसर्च की तो फिर उन्हें इसमें काफी सारी सिमिलरिटी नजर आई। और दोस्तों अपने इंटरव्यू में SS राजामौली ने कहा था कि सीताराम राजू और कोमाराम भीम के फ्रीडम स्ट्रगल की विद्रोह की कहानी सब जानते हैं। जब वो दोनों कुछ सालों तक के लिए अपने घरों से दूर रहे तो फिर उन दौरान क्या हुआ उस बारे में कोई भी डिटेल या रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। अब ऐसे में SS राजामौली के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर इस पीरियड में इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे हो जाती है तो क्या होता है, और बस अपनी इस कहानी की कल्पना को यह फिल्म बना डाली। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।